प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि उसकी एक अच्छी संतान हो जो कि उसके कुल का नाम रोशन करे और उसके कुल का कुल दीपक बन सके, और वही संतान अपने जीवन में सही कर्म करते हुए अपने परिवार का, अपने माता पिता का और अपने कुल का नाम रोशन कर सके और आगे जाके बहुत उपलब्धियां प्राप्त कर सके। तो जानते हैं कि आज हमारी कुंडली में संतान को बनाने वाले कौन से ग्रह होते हैं या कौन से योग होते हैं जिन्हें संतान योग कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। राधे राधे, मैं हूँ निशु जायसवाल, एक कुंडली विशेषज्ञ, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आपका अपने खुद के चैनल एस्ट्रो निशु में। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो कीजिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है कुंडली में संतान योग कैसे बनते हैं। तो जानते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहली बात तो ये है कि संतान योग के लिए पंचम भाव जब भी एक्टिवेट होता है तब हमारे को संतान योग की प्राप्ति होती है। पहला योग बनता है लग्नेश अगर भाग्य भाव में बैठे होंगे तो संतान का योग बनता है। दूसरा योग लग्नेश और पंचमेश की युति केंद्र में हो तो संतान योग बनता है। लग्नेश पंचम भाव में बैठे हों तब भी संतान योग बनता है। आगे बढ़ते हैं। लग्नेश व पंचमेश का स्थान परिवर्तन योग हो रहा हो, यानी कि लग्नेश पंचम भाव में बैठे हों और पंचमेश लग्न में आके बैठे हों, तब ये योग संतान योग कहलाता है। पंचम भाव के स्वामी यानी कि पंचमेश केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों तब भी संतान योग बनता है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए लग्नेश व पंचमेश का आपस में दृष्टि संबंध हो रहा हो तब भी संतान योग बनता है। लग्नेश पंचम भाव में हो और गुरु कहीं पर भी बैठ कर के बलवान स्थिति में उनको देख रहा हो तब भी संतान योग बनता है। तृतीय भाव में शनि बैठे हों किसी भी पुरुष की कुंडली में तब भी संतान योग बनता है। स्त्री की कुंडली में एकादश भाव में शनि बैठे हों या फिर लग्नेश पंचमेश स्वग्रही व मित्र राशि में बैठे हों तब भी संतान योग बनता है। आगे बढ़ते हैं। लग्नेश व भाग्येश यानी कि लग्न का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी दोनों ही सप्तम भाव में हों तो पुत्र योग बनता है। वृद्धावस्था में पुत्र योग की प्राप्ति हेतु एक योग है जो कि इस प्रकार है। लगन में शनि हो, अष्टम भाव में गुरु हो और द्वादश भाव में मंगल विराजे हुए हो तो वृद्धावस्था में पुत्र की सुख प्राप्ति होती है। ये थे कुछ संतान के योग। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण संतान योग जो कि हमारी कुंडलियों में बनते हैं। और भी बहुत सारे संतान योग के योग हैं जो कि कुंडलियों में बनते हैं, जिनका डिस्कस करना यहाँ पॉसिबल नहीं है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कीजिए, आप हमसे परामर्श भी ले सकते हैं। आप हमारे दिए गए नंबर्स पर हमसे संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, धन्यवाद।